अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह क्या डिस्कस करते हैं, आज हम डिस्कस करते हैं रीडर एनालिसिस में हम कुछ टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम क्या करते हैं, कुछ मेथड है। आज हम मेथड को डिस्कस करते हैं। कौन कौन से मेथड है, पहले तो हम आज हम तीन मेथड को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सा डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। हम इंडक्शन मेथड को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जी क्या डिस्कस करेंगे। पहले तो हम करेंगे जी मेथड ऑफ इंडक्शन, इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन भी कहते हैं, MI। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास तीन केसेस होते हैं। इसके फर्स्ट केस में इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हम n इज इक्वल टू 1 को हम करते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, हम कंडीशन स्टेटमेंट को देखते हुए जो हमें क्वेश्चन दिया गया हो हम उस क्वेश्चन के मुताबिक इस मेथड को यूज करेंगे। क्वेश्चन जैसे हमें दिया गया हो कि हम उसमें देखें कि अगर हमारा n इज इक्वल टू 1 पे वैल्यूज हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो हम n इज इक्वल टू 1 लेंगे। अगर हमारे पे सेटिस्फाई ना हो तो हम n इज इक्वल टू 2 लेंगे। अगर 2 पे भी ना हो 3 लेंगे। सो ऑन, जहाँ तक हमारी n की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं ना होती वो वैल्यू वहां तक हम वैल्यू लेंगे। तो इसमें हमारे पास n इज इक्वल टू 1, इसमें ये इसका मतलब केसेस में तो हम ऐसे करेंगे ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारा n इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो अगर हमारा होता है कि हमें स्टेटमेंट दी गई हो वो उसमें 1 के लिए वो सेटिस्फाई ना हो तो फिर हम क्या कहेंगे, हमारा n ग्रेटर और इक्वल क्या होगा, 2 होगा। मिसाल के तौर पे इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास n इज इक्वल टू 1 पे स्टेटमेंट ट्रू नहीं थी, तो n इज इक्वल टू 2 पे स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। ठीक है, तो हम n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो हमारे पास n इज इक्वल टू 2 पे हमारी स्टेटमेंट जो होगी ट्रू होगी। ठीक है, तो अगर इससे भी मतलब ना हो तो फिर हम क्या लेंगे, जैसे हमारे पास क्या है जी, n हमारा ग्रेटर होगा किसी और नंबर से 3 से, तो अब हमारा क्या है, n ग्रेटर है 3 से, तो 3 हमारा क्या होगा, n हमारा बड़ा होगा 3 से, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। मतलब क्या है जी, मतलब ये है कि जब हमारे पास कंडीशन दी गई होगी हम स्टेटमेंट को देखते हुए ये कंडीशन लगाएंगे। जैसे हमारे पास स्टेटमेंट दी गई हो कि हमें उसमें n की वैल्यू हम लगाएं कि हमारा सेटिस्फाई ना आए, जैसे ये इनइक्वालिटी हमारी सेटिस्फाई ना हो। ठीक है, तो हम हाँ n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे जहाँ तक हमारे n की वैल्यू सही ना, मतलब आंसर हमारा इक्वल सेटिस्फाई ना हो तब तक हम n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। तो ये था जी इसका फर्स्ट केस। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड केस की। सेकंड केस में हमने क्या करना है, सेकंड केस को हमने सपोज करना है। सपोज का क्या मतलब, लेट करना है हमने। इसके लिए तो हमारी कंडीशन है ट्रू। ठीक है, तो इसके लिए हमने लेट करना है कि ये इसके लिए ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, ये हमने हर क्वेश्चन में मतलब जो भी आए हमें उसमें हमने ये चीज करना है कि ये के लिए हमने सपोज करना है कि ये ट्रू है ऑलवेज। ठीक है, तो इधर ट्रू लिख दे चले आप कि ये ऑलवेज ट्रू है हमारे पास, वो हमने किया सपोज है। ठीक है, हम ये सारा सपोज ही करके चले जा रहे हैं। हमने तीसरा इसका क्या केस है, तीसरे केस में हमने इसे प्रूफ करना है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अगर हमारी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हमारा क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कैसे सपोज करना है वो देखें कि अगर हमारे पास n इज इक्वल टू वो 1 के लिए या 2 के लिए, सो जिसके लिए वो सेटिस्फाई है, तो अगर k के लिए हम सपोज कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, फिर हमें n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए उसे प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको बेहतर समझ आएगी। क्या आज एग्जांपल ले लें हम। एग्जांपल क्या है हमारे पास, 2 की पावर n ले रहा हूं मैं और लेस देन k फैक्टोरियल, सॉरी n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल ले रहा हूं क्योंकि ये देखें अब हमने यही कंडीशन मैंने कहा था ना कि हम इनइक्वालिटी को देखेंगे, तो इनइक्वालिटी वाली मैंने ले ली है। तो इसमें हम फर्स्ट केस में क्या था हमारे पास कि n इज इक्वल टू हमने 1 लेना है, तो इसमें हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1। तो इसमें लगाएं आप 2 की पावर 1 लेस देन क्या होगा 1 फैक्टोरियल, 2 लेस देन 1। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है क्योंकि 2 छोटा नहीं हो सकता 1 से, तो ये फॉल्स है हमारे पास। हमने वहां तक जाना है जहां तक हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो उसके बाद हम n इज इक्वल टू क्या लेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 2 लेंगे। तो 2 की पावर अगर हम लेते हैं जी
n है ना, तो n की जगह हम 2 लेंगे लेस देन 2 फैक्टोरियल। तो आपको पता है ये 4 आएगा, लेस देन 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल ही आता है। तो ये भी हमारी कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए। अब हम n इज इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं 2 की पावर 3 लेस देन 3 फैक्टोरियल। 2 की पावर 3 हमारे पास 8 के इक्वल होता है, लेस देन 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है। तो आप देखें कि 8 लेस देन 6, ये भी हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स, ठीक है। हमने वहां तक जाना है जहां तक हमारी कंडीशन ट्रू ना आ जाए। जब हमारी कंडीशन ट्रू आ गई तो उधर हमने स्टॉप कर देना है। फॉर n इज इक्वल टू, अब हम 4 के लिए लेते हैं, तो 2 की पावर 4 लेंगे हम लेस देन 4 फैक्टोरियल। तो क्या है, ये 16 के इक्वल आएगा और ये 24 के। तो आप चेक करें कि 16 जो है ना वो 24 से लेस है। तो अब हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू हो गई है, ठीक है, ट्रू हो गई है हमारी कंडीशन। तो फिर हम इसे कैसे लिखेंगे कि हमारी कंडीशन ट्रू कैसे है। हमने n की वैल्यू किससे ग्रेटर लिया तो हमारी कंडीशन ट्रू है। हमने n इज इक्वल टू 4 के लिए लिया है तो हमारी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। n इज इक्वल टू 4 पे हमारी कंडीशन ट्रू है, ना कि 3 पे। हम n इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट करेंगे। अब जहाँ अब हम n इज इक्वल टू 1 रखते थे ना, पहली इसकी जो कंडीशन थी मैथमेटिकल इंडक्शन की केस 1 में, तो अब हम n इज इक्वल टू 1 की जगह n इज इक्वल टू 4 को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये था जिसका फर्स्ट केस। अब हम इसी क्वेश्चन को सेकंड केस से सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड केस क्या है जी, सेकंड केस में हमारे पास क्या था, हमने सपोज करना था, सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हमने k के लिए इसको सपोज करना है कि ये ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, 2 की जगह सॉरी n की जगह हम k लगाएंगे लेस देन k फैक्टोरियल। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। तो इसको हमने सपोज किया है n इज इक्वल टू k के लिए। तीसरा केस था, क्या था ये हमारे पास, तीसरे केस में हमने क्या करना था, इसको हमने प्रूफ करना था n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो अब हम देखते हैं n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको प्रूफ करते हैं। केस 3 है जी हमारे पास, इसमें हमने प्रूफ करना है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई k प्लस 1 ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे k प्लस 1 से बोथ साइड पे। तो 2k आ गया इंटू k प्लस 1 आ गया लेस देन k फैक्टोरियल और k प्लस 1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने इसको प्रूफ करना है k प्लस 1 के लिए। तो हम इसमें कोई कंडीशन देखेंगे, जैसे कि आपने हमने क्या किया है कि 1 में हमने क्या कहा है कि 2 की पावर k जो है ना वो हमारा लेस है k फैक्टोरियल से। तो ये चीज तो आपको पता है कि इससे लेस है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी कि 2 की पावर अगर हम k है, ठीक है, तो डॉट हम 2 ले रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट ये थी ना कि n इज इक्वल टू हमने 4 लिया था, अब हम k कंसीडर किया था, अब हम k कहेंगे, हमने k इज इक्वल टू 4 लिया था, ठीक है। तो अब हम 4 से स्टार्ट करेंगे, k को हमने ग्रेटर लेना है, ठीक है, 4 से या 4 के इक्वल लेना है। k को हम इसको आप ऐसे ले लें, ग्रेटर आर इक्वल, क्योंकि इसको हम लेस नहीं ले सकते, क्योंकि हमने लेस के लिए 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए इसको सपोज किया था, प्रूफ नहीं हुआ था, वो ट्रू नहीं था, वो फाल्स था। तो हमने 4 के लिए लेना है, तो मैं 2 ले रहा हूँ इधर, ठीक है। मसलन हमने 2 के लिए किया था ना, तो लेस ही आंसर दिया था ना उसने हमें, तो इसको हम 2 के लिए ले रहे हैं। तो ये k प्लस 1 इसको इधर लिख लिया और इसको आगे लिख दिया, ठीक है। अब क्या है जी, इसको इसमें क्या किया गया है कि हम k ग्रेटर इज इक्वल टू 4 ले रहे हैं। मतलब क्या है, k की वैल्यू हमने 4 के इक्वल लेनी है या 4 से मतलब बड़ी लेनी है, छोटी नहीं लेनी, क्योंकि हमने छोटे के लिए प्रूफ किया था कि वो फॉल्स है, ठीक है। तो अब हम यही देखेंगे कि हम छोटी वैल्यू इधर k की ली है, ठीक है, k की, क्योंकि हमारा जो 2 है ना वो लेस देन है k प्लस 1 से,
कैसे? क्योंकि k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है या 4 से बड़ी है। तो हम क्या करेंगे जी, k की वैल्यू अगर हम 4 ही ले मिसाल के तौर पे, 4 + 1 5, 2 < 5, तो हाँ तो ठीक है, हमारी कंडीशन ट्रू है, 2 हमारा इससे क्या है, लेस है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया है। ये क्या बन गया हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड होके ये +1 बन जाएगी, और ये k + 1 फैक्टोरियल बन गया। क्योंकि ये k फैक्टोरियल है, इसको आगे एक्सपेंड करें तो वो k + 1 बनेगा। तो k + 1 को क्लोज करके लिखे तो यही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा जी k + 1 के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ये k + 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, ठीक है। तो फिर हम क्या कहेंगे, सो इट इज ट्रू फॉर n = k + 1। सो all three cases of mathematical induction are satisfy या true, आप जो भी कह दें, ठीक है। ये हमारा क्या है जी, सेटिस्फाई है। तो फिर ये हमारी कंडीशन है ना, ये भी हमारे पास सेटिस्फाई है, ठीक है जी। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था जी मैथमेटिकल इंडक्शन हमने डिस्कस किया, उसमें हमने एक एग्जांपल को डिस्कस किया। अब हम दूसरा मेथड है ना जो उसको डिस्कस करते हैं, वो क्या हमारे पास, उसको अब हम डिस्कस करते हैं जी, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है जी, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अब हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन को डिस्कस करते हैं। बस क्या है ये देखते हैं हम। जैसे कि इफ की इस क्या कंडीशन है, इफ अगर कहता है कि हमारे पास P इम्प्लाइज Q हो, इसको हम इम्प्लाइज बोलते हैं, ठीक है जी। आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है इसको क्या बोलते हैं। देन अगर कहता है हमारे पास ये हो तो हम क्या कहेंगे, निगेशन, इसको हम निगेशन बोलते हैं, ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है जी। निगेशन P इम्प्लाइज Q, इसका मतलब हम समझते हैं जी, इसका मतलब क्या है। कहता है कि P इम्प्लाइज Q, कहता है अगर हमारे पास P इम्प्लाइज Q हो, जो कि हमारी स्टेटमेंट दी गई हो, जैसे कि हमें दिया गया हो, हम देखते हैं कि हम एग्जांपल में देखते हैं, आपको समझ आएगी। हम पहले तो ये चीज देखते हैं, इफ n इज ऑड, ये हमें कंडीशन दी गई है कि n इज ऑड है, ठीक है। इसमें हमारे पास n इज ऑड है, हमने इसको देन क्या करना है, निगेशन क्या क्या मतलब है उसका उलट, निगेशन का मतलब है उलट, ठीक है। हमने क्या करना है, निगेशन P, ये सिर्फ हमने P के लिए लिखा है, फिर n इज ऑड है, देन n इज ऑड, ठीक है। इसके लिए लिखा है हमने, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसके लिए कि उसने निगेशन लगा दिया, साथ निगेशन क्या क्या मतलब है उसका उलट। अब हम क्या कहेंगे कि हमने सपोज किया है कि हमारा, सपोज करना है हमने, उसका उलट करना है। सपोज आप कॉन्ट्रेरी सपोज लिख लेते, कॉन्ट्रेरी उलट होता है ना, कॉन्ट्रेरी सपोज दैट, हमने कंट्रेरी सपोज क्या किया है कि n इज नॉट ऑड, ठीक है। इधर हमने क्या कहा था, क्योंकि इधर निगेशन नहीं था तो हमने n इज ऑड कहा था, इधर निगेशन आ गया तो हमने क्या कह दिया कि ये निगेशन हमारा उलट होता है उसके, ऑन कंट्रेरी सपोज कर लिया है हमने n इज नॉट ऑड, ठीक है। इसको हम इसको कहेंगे कि हमने इसको सपोज किया है, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन। और कॉन्ट्रडिक्शन हमने इसको कॉन्ट्रडिक्शन में किया है ना, तो हम कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन में मेथड है, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। हमारे पास दिया गया हो उसको हमने उलट सपोज करना है उसके,
हमें इसने n दिया था ऑड, हमने सपोज क्या किया इसको कंट्रेरी, n इज नॉट ऑड, उसका उल्टा सपोज किया हमने, ये हमारा कंट्रडिक्शन मेथड है, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं जी कंट्रापोजिटिव, मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव, ये था मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ये भी एक मेथड है, जैसे हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन था ना, ये भी एक ऐसे मेथड है जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों मेथड ही बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल मैथ में जस्ट ये इधर ही नहीं, रियल एनालिसिस में नहीं, मैथ में कहीं भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव, मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव में हमारे पास क्या होता है जी, जैसे हमने किया था ना, इफ आप लिख लें पहले इसकी डेफिनेशन, द कन्वर्स ऑफ इनवर्स, ठीक है, और इनवर्स ऑफ कन्वर्स is called contrapositive statement। क्या है जी इसमें, अगर कहता है कि हमें कन्वर्स ऑफ इनवर्स और या ये कंडीशन हो या ये हो, या इनवर्स ऑफ कन्वर्स हो या कन्वर्स ऑफ इनवर्स हो, तो वो हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है, कंट्रापोजिटिव। तो अगर हमारा जो था ना, ये तो था ना हमारा कन्वर्स ऑफ इनवर्स, अगर हमारा इनवर्स ऑफ कन्वर्स हो जाए, ठीक है, एक ही सूरत हो, इसमें दोनों है ना, कन्वर्स ऑफ इनवर्स और इनवर्स ऑफ कन्वर्स, अगर हमारा इनवर्स ऑफ कन्वर्स हो जाए तो वो हमारा क्या था, वो हमारा कंट्राडिक्शन था। इसमें क्या है, इनवर्स ऑफ कन्वर्स और कन्वर्स ऑफ इनवर्स, अगर कहते हैं दोनों सूरतें पॉसिबल होना कि इनवर्स का कन्वर्स हो जाए और कन्वर्स का इनवर्स हो जाए, तो वो फिर क्या होता है, वो कंट्रापोजिटिव होता है, ठीक है। इसकी क्या है जी, इफ P इम्प्लाइज अगर Q हो, ठीक है, देन हमारे पास क्या होगा, निगेशन लगा देंगे हम दोनों के साथ, ठीक है। मतलब क्या है जी, उसमें हमारे पास था इनवर्स ऑफ कन्वर्स, हमने उसका सिर्फ इनवर्स का कन्वर्स ही ले सकते थे, अब हम क्या ले सकते हैं, इनवर्स का कन्वर्स ले सकते हैं और कन्वर्स का इनवर्स ले सकते हैं, क्योंकि हमने निगेशन दोनों के साथ लगाई है, ठीक है। दूसरी इसमें क्या कंडीशन है, इफ P इम्प्लाइज Q हो, देन हमारा क्या होगा जी, Q इम्प्लाइज P, ठीक है, मतलब उसका हम इनवर्स ले रहे हैं तो वो हमारे पास उसका कन्वर्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये निगेशन है कि हम इसका इनवर्स का कन्वर्स और कन्वर्स का इनवर्स दोनों का ही ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, मतलब तो आपको समझ आएगी सही, ठीक है जी। एग्जांपल ले लिया हमने, इफ अगर हमारे पास n स्केयर इज इवन हो, ठीक है, देन हमारा क्या होगा जी, देन n जो है ना हमारा अकेला n इज इवन, वो भी हमारा इवन हो। अगर n स्केयर हमारा इवन है ना, तो n भी इवन हो। ये क्या कंडीशन जो फर्स्ट वाली थी ना कि P इम्प्लाइज Q हो, ठीक है, देन में क्या था कि Q इम्प्लाइज P हो जाए। इसका क्या मतलब है कि P इम्प्लाइज Q हो या Q इम्प्लाइज P हो, कोई डिफरेंट ना हो, ठीक है। आप देखिए क्या n स्केयर भी इवन है हमारे पास और देन n भी इवन में आ रहा है, तो ये कंडीशन क्या है, कंट्रा, उसमें उलट भी कर लें या उसमें कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि वो दोनों में इवन ही रहेगा। अगर कहता है कि क्या कंडीशन है, इफ अगर कहता है कि n इज हमारे पास नॉट इवन है, इधर हमने क्या लिया था, इधर हमने लिया था n स्केयर इज इवन देन n इज इवन, ठीक है, मतलब कंट्रापोजिटिव है, क्या उसमें हम उलट भी ले रहे हैं ना, उसका इनवर्स का कन्वर्स ले रहे हैं या कन्वर्स का इनवर्स ले रहे हैं, तो उसमें ये देखें ये इनवर्स का हमने कन्वर्स लिया है, ठीक है। तो अब हम कन्वर्स का इनवर्स लेंगे, ये कन्वर्स है ना, अब हमने इसको कह दिया है कि ये नॉट इवन है, देन हमारा क्या होगा, n स्केयर क्या होगा, n स्केयर इज आल्सो नॉट इवन, तो ये हमारा भी नॉट इवन होगा, ठीक है। ये हमारा एक मतलब मेथड है कंट्रापोजिटिव, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। इसका क्या होता है,
इनवर्स का अगर हम कन्वर्स लें और कन्वर्स का इनवर्स लें तो वो हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि अगर हम इनवर्स का कन्वर्स लें और कन्वर्स का इनवर्स लें तो वो हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव होता है और उसमें कोई डिफरेंट ना आए इनवर्स का कन्वर्स लेने में और कन्वर्स का इनवर्स लेने में, ठीक है, तो वो कंट्रा पॉजिटिव होता है। तो अगर हम कंट्रोडिक्शन की बात करें, कंट्रोडिक्शन में ये था कि अगर हम कोई चीज ले रहे हैं उसका हमने कंट्रेरी उलट उसका सपोज करना है, ठीक है, तो वो हमारा कंट्रोडिक्शन होता था। और मैथमेटिकल रिडक्शन के 3 केस थे वो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अब हम एक छोटा सा टेबल है उसको डिस्कस करते हैं। ये मेथड तो हमारे क्लियर हो गए हैं, ठीक है। हम उसको ट्रूथ टेबल का नाम देते हैं, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ मतलब क्या है इसका? क्या हम ट्रूथ टेबल में ये देखेंगे कि हमने जो एम्प्लॉइज वाली कंडीशन थी ना, ये देखेंगे। अगर कहता है कि P एम्प्लॉइज Q, ये चीज हो, ठीक है, तो हम इसमें क्या देखेंगे, ये देखते हैं हम। अगर कहता है कि ये हमारे पास ट्रू हो, मतलब उसकी P वाली कंडीशन ट्रू हो, देन Q वाली भी ट्रू हो, तो फिर हमारा P एम्प्लाइज Q जो है ना वो भी ट्रू होगा, ठीक है। इससे आपको बहुत ज्यादा समझ आएगी, तो नॉट आप इसको रट्टा नहीं लगाइएगा, ये बहुत ही आसान है, इसको आप बहुत ही आसान वे में समझिए। अगर हमारे पास ये ट्रू हो, ठीक है, और ये फॉल्स हो, मतलब क्या है जी, P हमारा ट्रू हो और Q फॉल्स हो, तो दोनों हमारा आंसर क्या आएगा? फॉल्स, ठीक है जी। ये बात ध्यान में रखिएगा कि P अगर ट्रू भी हो जाए और अगर हमारा Q है ना वो फॉल्स हो गया किसी भी सूरत में, तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा। इस कैसे आएगा? जैसे हमने जो मतलब पीछे किया है ना कि कंट्रापोजिटिव में और कॉन्ट्रडिक्शन में अगर कहता है कि हमारी कंडीशन और उसके ना आए, P एम्प्लाइज के अबाउट अराउंड ना आए, ठीक है, जैसे हम P को ले रहे हैं, एंड के लिए हमने इवन, ठीक है, और हमारा दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो हमारा आंसर भी ट्रू आएगा। अगर कहता है कि P हमारा जो ट्रू है ना और Q हमारा फॉल्स हो गया, तो आंसर हमारा फॉल्स आएगा। और अगर हमारा ये फॉल्स हो जाए, P फॉल्स हो जाए, ये ट्रू हो, तो आंसर ट्रू में देगा, ठीक है। ये कैसे? ये ऐसे कि हमारा अगर ये फॉल्स हो जाए, मतलब निगेशन वाली नाम थी ना इसमें, ये हमारा उलट फॉल्स भी हो जाए, तो आंसर ये मतलब Q तो हमारा ट्रू है ना, तो आंसर हमारा तब भी ट्रू ही आएगा। जैसे हमने कॉन्ट्रडिक्शन में किया था ना कि हम सपोज करते थे, मतलब n इज इवन है हमारे पास, मिसाल ले लें हम, ठीक है, हमने इसको कंट्रेरी सपोज करना है कि n इज ऑड, हमने इसको कंट्रेरी सपोज किया है, n इज इवन लिया है और ये कंट्रेरी है, ठीक है, ये कंट्रेरी है, n इज ऑड, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर कहता है कि ये कंडीशन है, अगर हम उसका उलट भी ले लेना, तो अगर हमारा कहता है कि P फॉल्स भी है ना, तो Q हमारा आंसर ट्रू आए, ट्रू हो, तो हमारा ये क्या होगा? ये ट्रू होगा। और उसके बाद अगर कहता है कि ये भी फॉल्स हो, ये भी फॉल्स हो, तब भी आंसर ट्रू आएगा। ये कैसे है कि अगर दोनों कंडीशन ही फॉल्स है उसकी, तो फिर आंसर उसका ट्रू ही आना है ना, दोनों कंडीशन फॉल्स होने से भी आंसर उसका ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये था जी हमारा, मतलब आज हमने लेक्चर में डिस्कस किया है, जो भी हमने डिस्कस किया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि हमने बहुत मतलब इजी वे में इसको समझा है, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।